नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मोस्ट रेलिवेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मैं हूं निशान गर्ग, आपका नॉलेज एंड अपडेट पार्टनर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों बाद एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। इन 15 चाइनीज़ ऐप्स में कुछ मोस्ट पॉपुलर ऐप्स भी हैं, जैसे कि टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउज़र, हेलो एंड वीचैट। और कुछ न्यूज़ चैनल्स इस बैन को एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक का नाम भी दे रहे हैं। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ये बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है भारत सरकार ने कि हमारे जवान तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर चाइनीज़ सोल्जर्स को मुंह तोड़ जवाब दे ही रहे हैं। इन ऐप्स के बैन हो जाने से चाइना को आर्थिक फ्रंट पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ही भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पिछले काफ़ी समय से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस इंडिया की तरफ से काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि कुछ ऐप्स इंडिया में ऐसी हैं जो कि इंडियन यूजर्स का डेटा बिना किसी परमिशन के बाहर के देशों के सर्वर्स पर ट्रांसफ़र कर रही हैं। तो उन्हीं की रिकमेंडेशंस पर एक्ट करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने अपने प्रेस रिलीज, जो कि 29 जून 2020 को उन्होंने पब्लिक किया था, उसमें यह बताया है कि वो इमीडिएटली 59 चाइनीज ऐप्स के ऊपर बैन लगा रही हैं। और उसमें ये रीजन दिया गया है कि दीज ऐप्स आर अ थ्रेट टू सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। और इन ऐप्स को इमीडिएटली मोबाइल एंड नॉन मोबाइल इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइसेस पर बैन किया जाता है। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि इन्होंने इन ऐप्स को बैन इसलिए किया है क्योंकि ये ऐप्स भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। क्योंकि दोस्तों, आज के ज़माने में वॉर सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ा जाता। डेटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है आज की डेट में किसी भी वॉर को जीतने के लिए या किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो भारत ने ये चीज़ समझ ली है, इसीलिए इन चाइनीज़ ऐप्स पर बैन लगा दिया है। तो अब बात करते हैं कि इन चाइनीज़ ऐप्स के बैन होने से चाइना को कितना नुकसान होगा। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि इंडिया में इनके टोटल एक्टिव यूज़र्स कितने थे। सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स थे टिकटॉक के यूज़र्स हैं 130 मिलियन। और टोटल टिकटॉक के यूज़र्स हैं पूरी दुनिया में 200 मिलियन। यानी आप देख सकते हैं कि मोर देन 60% यूज़र्स जो टिकटॉक के हैं वो इंडिया में हैं। और सेकंड नंबर पे है शेयरिट के यूज़र्स हैं इंडिया में 200 मिलियन। उसके बाद आता है यूसी ब्राउज़र एंड देन हेलो, जिसके यूज़र्स हैं 50 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े स्तर पर इंडिया में इन ऐप्स के यूज़र्स थे और इनके बैन हो जाने से चाइना को कितना नुकसान होगा। तो अगर दोस्तों आपको याद हो कि पिछले साल भी टिकटॉक ऐप के ऊपर एक हफ्ते के लिए बैन लगाया गया था, तब टिकटॉक ने कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी कि पर डे उससे $5 लाख का नुकसान हो रहा है। तो अगर आप देखिए कि इतनी सारी ऐप्स पर जब बैन लग जाएगा तो कितने लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान चाइना को होगा। तो दोस्तों, इन ऐप्स के बैन हो जाने से ये जाहिर सी बात है कि इन ऐप के जो भी मालिक हैं या ओनर्स हैं उनके रिस्पॉन्स भी आएंगे। तो सबसे जल्दी जो रिस्पॉन्स आया है वो आया है टिकटॉक इंडिया का, जो कि आ गया था इस प्रेस रिलीज के एक दिन के बाद ही, यानी 30 जून 2020 को ही। तो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि टिकटॉक इंडिया ने कभी भी किसी भी इंडियन यूज़र का डेटा किसी भी विदेशी कंपनी को नहीं दिया है या किसी भी दूसरे देश के सर्वर्स पर ट्रांसफ़र नहीं किया है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने चाइना को भी कभी कोई भी डेटा नहीं दिया है, और कि अगर चाइना कभी इनसे डेटा मांगेगा तो भी ये कभी चाइना को डेटा नहीं देंगे। तो ये सरासर बहुत ही बड़ा झूठ है, क्योंकि चाइना में एक लॉ है कि वहाँ पर जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको चाइनीज़ गवर्नमेंट कभी भी डेटा के लिए बोल सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लॉ है जिसका नाम है नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017। उस लॉ में ये साफ साफ लिखा गया है कि जितनी भी चाइनीज़ प्राइवेट कंपनीज हैं
उनसे चाइना की गवर्नमेंट कभी भी किसी भी प्रकार का डेटा मांग सकती है। तो टिकटॉक जो कि बाइट डांस जो कि एक चाइना की कंपनी है उसके अंडर आती है, तो ये वाले रूल उसके ऊपर भी लागू होते हैं। तो टिकटॉक का ये कहना कि वो कभी भी कोई डेटा चाइना को नहीं देगा, तो ये बात मुझे तो समझ बिल्कुल भी नहीं आती है। और दोस्तों, टिकटॉक इंडिया की ये बात यहाँ पर भी झूठी साबित होती है, क्योंकि कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ वीडियोस टिकटॉक पर अपलोड हुई थी जो कि इन समवट एंटी चाइना थी, तो उन वीडियोस को टिकटॉक ने हटा दिया था। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि टिकटॉक हर एक वीडियो की स्क्रीनिंग करता है, क्योंकि जरा सा भी चाइना के खिलाफ किसी ने मजाक भी उड़ाया तो वो वीडियो टिकटॉक से हटा दी जाती है। और टिकटॉक इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि उसे इंडियन गवर्नमेंट ने कॉल किया है अपना रिस्पांस देने के लिए। तो देखते हैं कि वो अपना क्या पक्ष रखते हैं, क्योंकि सलाहकारों का तो यही कहना है कि ये बैन इतनी आसानी से नहीं हटने वाला है, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का सवाल उठाया गया है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि जैसे कि ये ऐप्स इंडिया में ऑपरेट कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कि इनके इंडिया में बहुत सारे यूज़र्स भी थे, जैसे कि टिकटॉक पे थे टिकटॉकर्स। तो अब उनका कहना है कि उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वो यूट्यूब पर अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, या अगर हम भारत को सही में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, भारत में बनाई गई ऐप्स हैं जैसे कि रोपोसो, बोलो इंडिया एंड शेयर चैट, तो ये लोग यहाँ पर आकर अपना हुनर दिखा सकते हैं। तो अब मैं दोस्तों जाते जाते आपको ये बता देता हूँ कि भारत द्वारा किए गए इन चाइनीज ऐप्स बैन का पूरी दुनिया में क्या असर पड़ा है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है कि इवन अमेरिका भी सोच रहा है टिकटॉक को कंप्लीटली बैन करने के बारे में। वहां पर आर्मी और नेवी के लिए तो ऑलरेडी टिकटॉक का यूज करना बैन है। तो अब देखते हैं, क्या पता यूएस में टिकटॉक भी कंप्लीटली बैन हो जाए, तो चाइना को इससे और भी ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। एक लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं कि गूगल और एप्पल ने अपने प्ले स्टोर से इन ऐप को हटा दिया है, पर जिनके डिवाइसेस पर ये ऐप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और उन्होंने अभी तक इनको अनइंस्टॉल नहीं किया है, वो अभी भी पहले की तरह फंक्शन कर रही हैं। इसके पीछे कारण ये है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने इनका डेटा ट्रैफिक अभी तक बंद नहीं किया है, क्योंकि उनकी बातचीत अभी भी गवर्नमेंट से चल रही है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इन ऐप्स का डेटा जल्द से जल्द रोक दिया जाएगा, ताकि ये बैन पूरी तरह से कामयाब हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।